नमस्कार साथियों। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है पहले की तरह बहुत खुश और अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। बिल्कुल। आप लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम्म, ऐसे मैसेज तुम्हें कहाँ आते हैं। अगर मैं सच बताऊं हाँ। तो आप लोग हंसेंगे। और एक जगह घर में एक ऐसी होती है जहाँ पे सच में दिमाग में मैसेज आते हैं, और वो जगह है टॉयलेट। तो शायद आपको हंसी आए सच में, लेकिन हम्म, वो ऐसी जगह है कि वहाँ पे सोचने अच्छे अच्छे विचार आते हैं। और सोचने का मौका मिलता जगह ज़रूर खराब है लेकिन विचार जो है अच्छे अच्छे आते हैं। है। हाँ। विचार आज हमारा यही आया कि मैंने कहा, सुबह सुबह हमने कहा बढ़िया मौसम है हम्म, और सादगी भरा वातावरण है, हम्म, पीसफुल जो है, घर का भी टेम्परेचर है, पत्नी का अपार प्रेम मिल रहा है। हम्म, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था, जो विचार आया कि कमबख्त अगर पेट ना होता तो गुलामी ना होती, कोई किसी का तलबगार ना होता, बिल्कुल। कोई किसी को जो है सलूट नहीं करता, कोई किसी को जो है किसी के घर में गुलामी नहीं करता। अब बताइए साथियों कि आप इंसान हैं, आपका जन्म प्रकृति ने जो है एक इंसान के रूप में दिया, हम्म, और आप जो है सोचें आप थोड़ा सा कि आप जो है आपकी दिनचर्या, आप जो है सुबह उठें, जल्दी जल्दी जो है अपनी दैनिक क्रिया करें, नहाए धोएं, जल्दी से 4 पराठे बनाएं, क्योंकि सुबह तो इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है, और डब्बे में डालें, और फिर पूरे दिन जो है फैक्ट्री में जाएं काम करने। और आप साड़ियाँ जो बना रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, झोले बना रहे हैं, बैग बना रहे हैं, या दाल मोठ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, जीन्स बना रहे हैं, टी शर्ट बना रहे हैं, तो आप ये देखें कि जब वहाँ पे वर्क करने जाता है आदमी, और प्राइवेट चूँकि रहता ही है मामला, तो वहाँ तो आपको रोज़ जाना है और रोज़ आपको काम करना है। अब एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, फिर जैसे है ना, ये तो लगातार। और फिर शाम को जैसे वो काम ख़त्म हो के आए तो जल्दी से आए, तो थोड़ा सा जो है पूरा दिन का शरीर थका हुआ है, लेटे जल्दी जल्दी खाना बनाया, खाना बनाते बनाते वही 10 बज गए। हाँ, 10 बजने के बाद जल्दी से जो है कभी गर्मी है, कभी अच्छा सा कूलर नहीं है, अच्छी सी एसी नहीं है, अच्छा सा घर नहीं है। अब उसी में चै पैक करके जो है किसी तरह जो है मन मार के आपको सोना है, और फिर सो गए आप जिंदा लाश की तरह, और सुबह फिर आपको उठना है, फिर तब तो आप ने कभी सोचा कि यही चीज़ लगातार आज आप रोज़ वही चीज़ देखें, केवल आप वो मशीन देखें, आप वो साड़ी देखें, वो साड़ी के ठप्पे देखें, आप उसका धागा देखें, लगातार आपको 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, और उसके अलावा आपको कुछ ना दिखाई दे या दिखाई दिया जाए, तो फिर वो इंसान नहीं, वो तो फिर मशीन हो गया। सही बात। उसकी कहानी बिल्कुल जीरो। उसके दिमाग में भी एक इच्छा होगी कि मैं भी इंसान बन के पैदा हुआ हूँ, मैं भी जो है कुछ सुकून शांति के पल जो है बिताना चाहता हूँ। और ऐसा सोचते सोचते वो पूरे दिन जो है, सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर नया सवेरा होता है, फिर शाम होती है, ऐसे ऐसे करते
उस जीवन के जो है बहुत कीमती पल जो है दूसरों के तरक्की में लगा देता है, दूसरों को बड़ा आदमी बनाने में लगा देता है। मालिक की गाड़ी आ रही है, उसकी तुम जो है काम कर रहे हो, मालिक ले रहा है मर्सिडीज हैं, रेंज रोवर, आपको तालियां बजानी है, आपको मिठाई दिया जाएगा, मिठाई में एक लड्डू, और आपको खूब खुश होना है, जबकि वो तुम्हारी नहीं है, वो मालिक की है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे करते करते आदमी सपने फिरोते फिरोते जो है कब बूढ़ा हो जाता है, कब उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कब उसकी आंखें जो हैं धुंधलाने लगती हैं, कब उसके नाक के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कभी पता चलता है? नहीं चलता है। एक लंबे समय के बाद या जब कभी थोड़ा सा मौका मिलता है, और फिर उसी टाइप से जब इतना लंबा सफ़र है, 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी भी मिलती है, तो उसी से नहीं उभर पाता है। रात दिन उसके दिमाग में कहीं भी बैठा है, लेकिन उसके मन के अंदर जो है मशीन चल रही है, मन के अंदर जो है, दिमाग के अंदर जो है वो काम चल रहा है, उससे उभर ही नहीं पाता कि फिर से छुट्टी ख़त्म हो जाती है, फिर से उसी जेल में फिर से, चूँकि पापी पेट है, जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, और उस पर अगर पत्नी अगर थोड़ा शौकीन हो तो पत्नी को जो है पति को फिर जो है ओवर टाइम भी करना पड़ता है। अब वो बात अलग है कि तुम्हारी आंखें फूटे या तब तुम्हारी उंगली टूटे या तुम जो है बीमार हो जाओ। सोचा कभी आपने? तो गलती कहाँ हुई, मिस्टेक कहाँ हुई, ये जब तक समझ पाता है, जब तक ज़िंदगी हाथ जो है सकोर लेती है और बता दिया जाता है कि आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, अब तुम्हारा विदा लेने का समय आ गया है, और फिर वो दुनिया जो है तुम्हें उसी हिसाब से तवज्जो करके और जो है अलग कर देती है या फिर तुम्हें विदा कर देती है, और बढ़िया से फिर जो है क्या है फ़ोटो रखी जाती है, शोक सभा होती है, पनीर बनता है, रायता मीठा वाला, फल फ्रूट वाला रायता दुनिया खाती है, चली जाती है, और तुम्हारी ज़िंदगी चूक जाती है। तो गलती साथियों, मैं ये कहूँगा कि गलती मालूम कहाँ से है? गलती वहाँ से है चूँकि अब आप बाप बन गए हैं, चूँकि आप जो है बड़े हो गए हैं, माँ बाप के बैनर तले तो ज़िंदगी खूब मज़े की होती है, इसलिए माँ बाप का खाते हैं और माँ बाप को ही गुर्राते हैं। माँ बाप कुछ कहते हैं तो माँ बाप को जो है सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, और उनको ही मन करता है कि चाकू उनके पेट में घुसेड़ दें, क्योंकि ये पापी पेट है ना। अब कहानी क्या है कि कहानी ये है कि मम्मी पापा ये कहते हैं कि बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और बेटा जो है नहीं पढ़ना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर आम आदमी की समस्या ये है कि उसके पास कुछ है भी नहीं है, जनसंख्या भी इतनी बढ़ गई है, खेती किसानी में भी अब उसमें भी मेहनत लगती है, तो वहाँ भी नहीं करना चाहते, और ना हैवी नहीं है कि ज़मीन हो या कोई बैकग्राउंड मजबूत हो, पारिवारिक तुम्हारा जो है कुछ पुश्तैनी जो है सपोर्ट हो, समझ रहे हो? तो फिर क्या है, हमारी मर्जी हो या ना हो, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए, और पढ़ाई जो है व्यक्ति को राजा बनाती है, पढ़ाई जो है व्यक्ति को राजा बनाती है, और व्यक्ति राजा नहीं बनना चाहता है। कब नहीं बनना चाहता है? जब तक उसको मम्मी पापा के साए में रहना होता है। जब तक उसको राजा की बात करोगे, नहीं, उसे भिखारी बनना है, उसे मजदूर बनना है, उसे लेबर बनना है,
और कहानी फिर ऐसे ही होती है। बहुत सारे लोगों से ज़िंदगी में बाद में जो है अफसोस करते हुए मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, और अब वो चाहते हैं कि जो है उनके बच्चे जो है पढ़ें और आगे बढ़ें। अब कहानी यहाँ दूसरी और बदलती है। अब आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, आपको वेतन मिलती है 15,000 18,000, और बेटे हों या बेटियां हों, बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो प्राइवेट स्कूल है और उनकी फीस इतनी हाई है, इतनी हाई है कि मीडियम परिवार का भी व्यक्ति का धुआं धसक जाता है, कलेजा कांप जाता है। रही बात सरकारी स्कूलों की, वहाँ पढ़ाने में आपका स्टैंडर्ड खराब होता है, आप पढ़ना भी नहीं चाहते हैं ना पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा माइंड मेकअप किया गया है, ऐसा जो है प्रचार किया गया है, ऐसा जो है पूरी दुनिया में जो एक प्रकार से ट्रेंडिंग हो जाता है, फिर आदमी चाहे जो कुछ। जबकि मैंने देखा है इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा किसी प्रकार के कोई संस्कार नहीं होते और पता नहीं क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ाया जाता है। उन्हें अपने माँ बाप से नफरत हो जाती है, उन्हें अपने परिवार से सलीका ख़त्म हो जाता है, घर की जिम्मेदारियों से बहुत दूर हो जाते हैं, माँ बाप की फीलिंग्स। और सबसे इत्तेफाक की बात यह है साथियों कि पढ़ने के बाद भी, पूरा पढ़ने के बाद भी आपको जिस जीवन का सपना है उसके लिए फिर से अलग से पढ़ना पड़ेगा। ऐसी तो हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति है, ऐसा सेटअप है, लुटाई चल रही है। मैडमें, टीचरें खूब मौज ले रहे हैं और बच्चे अपने हिसाब से मौज ले रहे हैं, चूँकि और बाप रात दिन जो है मेहनत कर रहा है फीस के लिए कि मेरा बच्चा ये अगले महीने जुलाई में फीस है उसको कैसे भरना है। अब ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि बड़ा जो है एक अच्छा सरकार की तरफ से मैसेज भी आया है, तुम लोगों के लिए फ़ायदे का है, एक प्रकार से शुभ सूचना है। वैसे तो तुम पढ़ ही नहीं रहे थे, तो सरकार ने कहा कि क्यों ये फालतू में स्कूल खुले रहे, तो सरकार जो है 5-6 हज़ार स्कूल जो है उसको बंद कर दिया और बंद करने जा रही है। अब थोड़ा सा जो चूँकि जो जानते हैं कि शिक्षा क्या महत्व है, जो भी विद्वान हुआ, जो भी आगे आज जो बोल सकता है, जिसको नॉलेज है, उसने अपनी किताबों को दोस्त बनाया। बाबा साहब ने भी देखो क्या कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसको पीता है वो दहाड़ता है, कोई भी। अब आपका यही समय रहता है माँ बाप के पीरियड में उसी के बैनर तले कि आप अपनी ज़िंदगी सुरक्षित कर लें। बिल्कुल। सुरक्षित का मतलब ये है कि मैंने देखा कि अभी एक हमारे साथ हैं, चूँकि हम लोग तो बहुत नीचे स्तर के हैं, बताएं, एक बिटिया सी लग रही थी बिल्कुल, और शायद वो 26-27 साल की हो, बड़ी छोटी सी, और उनको देख के मुझे एक बेटी जैसी फीलिंग आई, और उनके कंधे पे लिखा था IPS। उन्होंने होमवर्क कर लिया, अब जीवन भर जो है उन्होंने जो है वो अपनी दौड़ पूरी कर ली जिंदगी। उन्होंने एक टारगेट बनाया, उन्होंने एक जुनून बनाया अपना। कितना आदमी पढ़ता है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ वो ज़बरदस्ती पढ़ाए जाते हैं, वो ज़बरदस्ती पढ़ते हैं तो कुछ होता नहीं है लास्ट में। वो कहीं जाके जो है कहीं फ़ोटो धुलेंगे, कहीं किसी के जो है हिसाब लिखेंगे, कहीं किसी पेट्रोल पंप वाले का तेल डालेंगे, समझ रहे हो। तो उन्होंने अपना जुनून पैदा किया और जारी रखा, और उन्होंने जो है पा लिया। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको गाड़ी वाला मिलेगा, उनके कपड़े प्रेस होकर आएंगे, उनको जो है खाना बनाने वाला मिलेगा, वो जहाँ रहेंगे उनको कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 2-3 बीघे का
घर मिलेगा और जिसमें सारे फल होंगे, सारे सलाद होंगे और सारी सुविधाएं होंगी। बढ़िया उनके फूल ऐसे लगेंगे कि सुबह से उठेंगे तो उनका जो है मन महक जाएगा। और आपने चूंकि आपको ऐसे कमरे में रह रहे कि एक कमरे में जहां आदमी एक नहीं रह सकता, वहां आपको 4 लोग रह रहे। और जैसे सुबह उठते हैं तो बाथरूम संडास जो बदबू मारता है तो खोपड़ी का पारा और चढ़ जाता है। जिंदगी फिर तिनका तिनका करके कैसे मारती है, सही बात। कैसे तड़फा तड़फा के मारती है साथियों। मतलब मेरे कहने का कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी पढ़ाई है, पढ़ाई में आप कुछ भी करें, आप मतलब कुछ ना कुछ जॉब पा लें समय रहते, सही बात। जिससे कि भाई देखिए अब हम ही लोग हैं, अगर थोड़ा सा अगर चूक गए होते, अगर हमसे कुछ भी जिस हिसाब का जो लेवल प्रकृति उसको देती है, हमें संतुष्टि है कि हम जिस लेवल पे हमने वो किया, हमने पा लिया। अब दिन पे दिन जो है शरीर कमज़ोर होगा, आंखें कमज़ोर होंगी, लेकिन आपको 2 पैसा तो मिलता रहेगा जिससे कि आपका पेट भर सके। और सारी कहानी यहाँ है। और सारे रोग, सारी तकलीफ, सब कुछ चारों तरफ जितना भी संसार फैला है, रिश्ते हैं, नाते हैं, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, सारे लोग जो है पैसे। अगर आपके पैसे सही हैं तो सब कुछ आपका सही है। आधी बीमारी, आधी से ज़्यादा आपकी बीमारी सही है। और अगर नहीं है तो आप अपना कलेजा काट के भी रख देना, लेकिन आप नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तुम दिल से कितने भी धनी हो, दिल से कितने भी अच्छे हो, नहीं माने, पैसा देखता है। तो लास्ट में फिर मैं यही कहूँगा कि मेरे नौजवानों, हम लोगों से जो चूक हुई है हम लोग एहसास करते हैं, हम लोग ज़िंदगी में और आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन जो भी रहा, जैसा रहा वो भी सही है। जो हमसे गलतियां हुई हैं, चूक हुई है, हम चाहते हैं कि आप लोग ना करें। सरकार भी पक्ष में नहीं है कि ये दुनिया पढ़े, सरकार भी नहीं चाहती है कि कांवड़ ढोने वाले कम हो जाएं, सरकार भी नहीं चाहती है कि जो है कथा के लिए अगर जो कैंप लगे तो वहाँ लोग कम जाएं। और उनका मैनेजमेंट तो इतना हाई फाई है, बड़े लोग हैं, उन्होंने कहानियाँ और किस्से ऐसे माहिर बनाने में कि उसमें अच्छे से अच्छा लोग उसमें फंसा हुआ है, उस ट्रैप में। लेकिन मैं यही कहूँगा कि गरीब आदमी का कोई नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म जाति उसका हो। अगर वो सही से अगर पढ़ना चाहे, वो गोल बना ले और अपना समय रहते अगर वो घाव को कोढ़ बनने से रोक ले, अच्छा सा जॉब पा ले, तो वो समझ लीजिए कि उसको खुदा मिल गए, उसको भगवान मिल गए, उसको जो है ईश्वर मिल गया, उनको प्रभु मिल गया, उनको सब कुछ मिल गया। क्यों? अरे बाबा, हम ही को देखो, हम ही लोग हैं, हमारे साथ के, हमारे गांव में तमाम लोग ऐसे हैं कि हमारे साथ के हैं, लेकिन उनके चेहरे मुरझा गए। हालांकि उनको ताकत हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमबख्त दुनिया चेहरा देखती है। और पैसा से हम लोग चेहरा से जो है क्रीम लगा के अपना चेहरा गोरा करे रहते हैं। दुनिया सोचती है कि ये स्मार्ट है। हालांकि मांग तो थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाता है, लेकिन चूंकि दिखाने का ज़माना है ना, दिखाने का। तो यही है मेरा आज का मैसेज साथियों। और बड़े अच्छे से ख्याल रखें। ज़िंदगी ये समझ लीजिए कि एक यात्रा है, और उस यात्रा में सभी लोग चल रहे हैं, यात्रा के नियम हैं, और यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने लायक कुछ है नहीं। आपने बस दिमाग आपका तभी माना जाएगा कि आप जो है पैसे से और पढ़ाई से मजबूत हो जाएं, आप एक सफल व्यक्ति बन गए, और कुछ नहीं है। तो ख्याल रखिए फिर से। और मैं तो प्रार्थना करूँगा, सुबह का वक्त है, कि जो मोहब्बत से हमारे वीडियो देखते हैं, जो हमको चाहते हैं उनके लिए, और जो नहीं चाहते उनके लिए, कि परमेश्वर प्रकृति उनके सारे सपने पूरे करे, उनकी ज़िंदगी में जो है ठंडक पैदा करे, उनकी गुस्सा कम करे, उनको शांति दे। इन्हीं बातों के साथ हम अपने
वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आपने इतने दिल से हमारा वीडियो देखा। ईश्वर आपको अच्छा रखे। थैंक यू, नमस्कार।